सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह हर दिन की छोटी छोटी मेहनत और लगातार अनुशासन से बनती है। और आज की परेशानी ही कल की आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जो इंसान लगातार आगे बढ़ता रहता है वही आखिर में अपनी मंजिल भी हासिल करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट का जुलाई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य आपका जुलाई के महीना में साथ देगा नहीं साथ देगा, काम कैसा चलेगा, व्यापार कैसा होगा, इनकम कैसा होगा और इनकम के साथ साथ आपका सेविंग्स कैसा होगा। इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने सिंह लग्न का जून 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको जुलाई के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, यानी कि जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको जुलाई के महीना में अवॉइड करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन से उपाय आप जुलाई के महीना में करें जिससे कि जुलाई के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये सिंह लग्न वालों के जुलाई 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और देखिए एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, उसको लग्न भाव कहते हैं। उस भाव पे 5 नंबर लिखा हुआ है, तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आप अपनी भी पत्रिका देख लें, वहां पे 5 नंबर लिखा होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स हमेशा आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिंह लग्न वाले वीडियो में ही आते हैं, पर कुछ लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वैसा मैच नहीं कर रहा है। तो आप अपनी पत्रिका खोलें और देखें, वहां पे 5 नंबर लिखा होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। और एक चीज, ये जो वीडियो है ये ग्रहों के गोचर के अनुसार है। आपके लग्न चार्ट में कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सी दशा आपकी चल रही है, और भी बहुत सारे चार्ट्स को देखने पड़ते हैं, तब जाकर के प्रेडिक्शन एक्यूरेट बनता है। लेकिन गोचर का असर आपके जीवन में पड़ता है, ऐसा नहीं है नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इस वीडियो के हिसाब से आपको चीजें मैच होते हुए नहीं नजर आ रही हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से ग्रहों का जो शुभ परिणाम मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा है। और वो उपाय अगर आप करेंगे तो उससे आपको आगे चल के शुभ परिणाम भी मिलने लगेगा। और एक चीज दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा, यानी कि देखिए अभी मैं लग्न भाव के बारे में बात कर रहा हूं तो लग्न पे वो येलो मार्किंग आपको दिख रहा है, पर जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में जाएगा। फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में जाएगा। वैसे ही करके जब मैं आपके 12वें भाव तक जो बात करूंगा वो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। अब हम लोग ये समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु शुक्र और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और गोचर की अगर हम लोग बात करें तो जुलाई के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा शुक्र का। शुक्र जो कि आपके 12वें भाव और कर्क राशि में जो विराजमान है वे आपके लग्न पे 4 जुलाई को गोचर करेंगे। दूसरा गोचर होगा बुध का। बुध जो कि आपके 12वें भाव और कर्क राशि में जो विराजमान है वे आपके मिथुन राशि में यानी कि आपके 11वें भाव में 7 जुलाई को गोचर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बुध वक्री हो रहे हैं, तो जब कोई भी ग्रह मार्गी होता है तो वे आगे जाता है, यानी कि अभी आपके लग्न पे है तो दूसरे भाव में जाएगा, फिर आपके तीसरे भाव में जाएगा। वैसे ही जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो अपने जिस घर में बैठा हुआ है, यानी कि आपके 12वें भाव में जो बुध बैठे हुए हैं वे आपके 11वें भाव यानी कि एक घर पहले जाएंगे। तो अगर हम लोग आपका लग्न भाव देख रहे हैं तो लग्न पे आपके केतु विराजमान है और शुक्र 4 जुलाई को विराजमान होंगे। और आपके लग्न के स्वामी जो कि सूर्य हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है।
केतु आपके लग्न पे विराजमान है तो कोई भी चीज को सोचना है, बहुत ही डीपली एनालिसिस कर रहे हैं। पर ये जो समय बन रहा है आपको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा है, आप बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। हालांकि देखिए आपके लग्न के स्वामी जो कि सूर्य हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है 15 जुलाई तक। तो 15 जुलाई तक आपके इनकम को लेकर के फोकस रहेगा, बड़े भाई बहन हो गए, आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के आपका फोकस रहेगा। और जब सूर्य जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं आपके 12वें भाव में 16 जुलाई से गोचर करेंगे, तो 16 जुलाई से आपके खुद के खर्चे बढ़ने वाले हैं, दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो अपने हेल्थ पे ध्यान दें। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके विदेश संबंधित काम को लेकर के आपका फोकस भी बढ़ेगा। और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पूरे जुलाई के महीना पड़ रही है। क्रोध पे नियंत्रण रखिए, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आपको क्रोध ज्यादा आएगा, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। विवाद में नहीं पड़ना है, विवाद को अवॉइड करना है और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके खर्चे कुछ ना कुछ निकल रहे हैं, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे निकल रहे हैं। हालांकि 2 जून को जब गुरुदेव का गोचर हुआ था तो गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ी, जिसके कारण शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट है उसमें आपको कुछ ना कुछ 100% सुधार देखने मिलेगा, यानी कि सेविंग्स आपका होगा। हालांकि आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है 6 जुलाई तक। तो 6 जुलाई तक जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे। देखिए दूसरा भाव आपके परिवार के सदस्य का भी होता है और दूसरे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके पारिवारिक मनमुटाव जो हो रहे थे उसमें आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए 2 जून 2026 से मिला होगा। हालांकि आपके परिवार की कोई सदस्य अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए 6 जुलाई तक फेवरेबल समय बन रहा है। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 11वें भाव में वक्री होकर के विराजमान होंगे, तो अगर आप इंटरेस्ट से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी आपका किराए पे नहीं लगा है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के किराए के लगने के योग बन रहे हैं। और इंटरेस्ट से संबंधित भी काम कर रहे हैं तो आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है 3 जुलाई तक। तो 3 जुलाई तक आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। और जब शुक्र जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं आपके लग्न पे 4 जुलाई से विराजमान होंगे, तो 4 जुलाई से आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पूरे महीना पड़ने वाली है और गुरुदेव की दृष्टि भी पूरे महीना आपके चौथे भाव में पड़ने वाली है। तो देखिए चौथे भाव में मंगल और गुरुदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है। पहली चीज तो ये, माता को क्रोध ज्यादा आएगा और आपको भी क्रोध आ रहा है। किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े, विवाद को अवॉइड करें। हालांकि जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के वे मेहनती भी रह रहे हैं, उनके काम में उनका फोकस भी रह रहा है और उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। और जो भी लोग अपने काम में वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं, पूरे जुलाई का महीना उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और कोई काम अगर आपका अटक रहा है, यानी कि कोई काम आप करने का प्रयास करें जो नहीं हो पा रहा है, वो काम घर से करने का प्रयास करें, देखिए काम में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है।
देखिए, शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई को लेकर के उनको अपना डेडिकेशन रखना है। ये समय जो है पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन भी होगा, और जहां भी आप पढ़ने के लिए जाते हैं, यानी कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, किसी प्रकार के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो जा रहे हैं, वहां पे किसी भी किस्म के विवाद से भी बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। पर जो भी स्टूडेंट्स कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए पूरा जुलाई का महीना फेवरेबल रहने वाला है। और 5वां भाव आपके बच्चों का भी होता है। तो देखिए, बच्चों को थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव और विवाद दोनों होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके बच्चों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे जुलाई के महीना में। और 5वां भाव आपके प्रेम संबंध का भी होता है। तो आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ छोटे मोटे मनमुटाव और विवाद दोनों होने की संभावनाएं बन रही हैं। मनमुटाव और विवाद से बचें। हालांकि ये जो पीरियड है, आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे जुलाई के महीना में। और जो भी लोग साधना से संबंधित काम करते हैं, मेडिटेशन से संबंधित काम करते हैं, या फिर टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम में उनको फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन देखने मिलेंगे काम में। फोकस रखेंगे, रिजल्ट देखने मिलेगा, पर डिस्ट्रैक्शन भी होंगे काम में, तो डिस्ट्रैक्शन से बचें। और आपके काम को लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे जुलाई के महीना में। अब आपके 6वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, और गुरुदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। और आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान है। चंद्रमा आपके 6वें भाव में 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को विराजमान है। तो 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे अगर कुछ खर्च हो रहा है ना, तो खर्च कीजिए, क्योंकि जो आप खर्च करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। हालांकि थोड़े बहुत डिप्रेस्ड आप फील कर सकते हैं 1, 2, 3, 29, 30 तारीख को, 15 तारीख, 16 तारीख को थोड़ी बहुत चिंता, निराशा, भय आपके मन में हो सकती है। और 6वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो अनवांटेड लोन लेने से बचिए, क्योंकि 6वां भाव ऋण का भी होता है। तो अनवांटेड लोन में नहीं पड़ना है, जरूरत है तो लोन लेना है, इच्छाओं के लिए लोन लेना सही बात नहीं होगी। और 6वां भाव शत्रु का भी होता है। तो शत्रु आपके बढ़ेंगे, लेकिन आप आपके शत्रु का नाश भी करेंगे। थोड़ा सा एहतियात बरत के अगर आप काम कर रहे हैं, तो जुलाई का महीना आपको शुभ परिणाम देगा। हालांकि आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान है। तो आपके शनिदेव द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश भी कर रहे हैं। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। राहु आपके 7वें भाव में विराजमान है, और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान है। राहु चूंकि आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा सा आपको जिद देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य का ध्यान दें, स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, पर आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग जुलाई के महीना में बन रहे हैं। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है, और ऊपर से शनिदेव भी विराजमान है। तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति करा रहे हैं, और आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में मजबूती भी ला रहे हैं। हालांकि आपके ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे जुलाई के महीना में। और 8वां भाव आपके जमीन से नीचे से संबंधित काम का भी होता है, माइनिंग से संबंधित काम का होता है, रिसर्च से संबंधित काम का होता है, या फिर किसी प्रकार के जमीन से नीचे संबंधित काम कर रहे हैं उसका होता है। तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, कुछ खर्चे उनके काम में होंगे, पर उनके काम में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी भी उनको देखने मिलने वाला है। और अब आपके 9वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 10वें भाव में विराजमान है। और पूरे जुलाई के महीना आपके 10वें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपके काम को लेकर के आपका भाग्य आपका 100% जुलाई के महीना में साथ देने वाला है, पर काम में मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा तो दिक्कत वाली बात होगी, यानी कि मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा।
और आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनका आपको सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। और अब आपके दशम भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके मंगल पूरे जुलाई के महीना विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। और आपके दशम भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान है। मंगल आपके दशम भाव में विराजमान है और मंगल जो है, मंगल आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि दशम भाव में विराजमान है। काम को लेकर के आप मेहनती रहने वाले हैं और आपके बॉस के साथ जो छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ जुलाई के महीना में सुधार देखने मिलेगा। और जो भी लोग अपने ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय 3 जुलाई तक बन रहा है। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए 3 जुलाई तक फेवरेबल समय बन रहा है। आपके बॉस और पिता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 3 जुलाई तक। और जब शुक्र आपके लग्न पे 4 जुलाई से विराजमान होंगे, तो आपके बॉस के साथ आप कोऑर्डिनेट करके चलने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, बॉस के स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध बढ़ा रहेगा और ऑफिस का माहौल भी थोड़ा गर्म रहेगा। विवाद में नहीं पड़ना है, डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, क्योंकि बॉस आपके लिए लकी रह रहे हैं। अब विवाद में पड़ेंगे, दिक्कत वाली बात होगी। थोड़ा बोल भी दिए, शांतिपूर्वक सुनिए और अपना निकलिए आगे, तो आपको जुलाई के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके बुध जब 7 जुलाई को विराजमान होंगे, तो 7 जुलाई से बुध द्वारा बहुत ही शुभ योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। और सूर्य भी आपके 11वें भाव में 15 जुलाई तक विराजमान है। तो अगर कोई भी सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं, तो 15 जुलाई तक उस काम को कर लें। हालांकि अगर आप कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेशन द्वारा अगर काम करने का सोच रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। पर जब बुध जो कि आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, आपके 12वें भाव में 6 जुलाई तक विराजमान रहेंगे, तो 6 जुलाई तक आपके पैसे आएंगे और पैसे जाएंगे, टिकने वाली बात नहीं रहेगी। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। पर अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और 12वें भाव में जो गुरुदेव विराजमान है, वे उच्च के रहेंगे। और शुक्र आपके 12वें भाव में विराजमान है 3 जुलाई तक। बुध आपके 12वें भाव में 6 जुलाई तक विराजमान है और सूर्य 16 जुलाई से आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे। देखिए, गुरु आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो आपकी माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, घर वाहन को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, सुख संबंधित चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं। और अपने हेल्थ का भी ध्यान दें। ये जो समय बन रहा है, हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं बनेंगी। तो एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें, हो सके तो वॉकिंग डेली 1 घंटा करें, ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और शुक्र आपके 12वें भाव में 3 जुलाई तक विराजमान है और शुक्र जो है आपके तीसरे भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है, जो कि 12वें भाव में विराजमान है। लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे 3 जुलाई तक, और लग्जरी संबंधित चीजों को लेकर के भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे 3 जुलाई तक। देखिए, बुध आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे 6 जुलाई तक। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े, किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 6 जुलाई तक। और सूर्य जब 16 जुलाई को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो कोई भी सरकारी नियम नहीं तोड़ना है, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, आप सरकारी नियम तोड़ेंगे तो दिक्कत वाली बात होगी। तो सरकारी नियम ना तोड़ें, अपने हेल्थ का ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे दवाई, हॉस्पिटल संबंधित भी कुछ ना कुछ खर्चे आपके बढ़ेंगे। और जब चंद्रमा 15 और 16 तारीख को आपके 12वें भाव में जब विराजमान होंगे, तो कोई काम आपका अटका हुआ है जो पैसे के दम पे होना है ना, तो 15 और 16 तारीख को कीजिएगा। ये दिन जो आप खर्चा करेंगे, उससे 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना जुलाई का महीना, देखिए जुलाई के महीना में आपके काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम मिलेगा, इनकम को लेकर के भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए शुभ परिणाम मिलेगा। हालांकि छोटे मोटे पारिवारिक मनमुटाव होंगे और बच्चों से भी मनमुटाव होंगे, प्रेमी प्रेमिका से मनमुटाव होंगे, तो मनमुटाव से बचिएगा। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ा फोकस उनको ज्यादा रखना रहेगा। और अपने हेल्थ पे अगर वे ध्यान दे रहे हैं, तो उनको जुलाई का महीना उनको शुभ परिणाम ही देगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं जुलाई के महीना में कौन सी शुभ तारीखें होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 से 3 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख।
वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 11 से 14 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 26 से 28 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपते नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाना है। और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। और नीडी पीपल की मदद अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।